मैं आज एक वचन के साथ स्टार्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसेड आर यू हु परसिक्यूट। हालेलुया। जबकि एक बड़ा सताव पूरे विश्व में है और बहुत सारे लोगों के जीवन में, परिवारों में, घरानों में एक सताव से होकर वो जा रहे हैं, पर मैं ऐसा बोलता हूँ, प्रभु का वचन कहता, धन्य हो तुम जो सताए जाते हो। ब्लेसेड आर यू हु परसिक्यूट। जिनको लोग सताते, जिनको लोग दबाते हैं, जिनके लोग जिन्हें चिढ़ाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि आप धन्य हैं, आप आशीषित है। परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत बातों को रखा है आपके जीवन के लिए, और आप उसकी योजना में हैं। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती 5 उसके 10, 11 और 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह के नाम में मैं एक बात को आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। आप आशीषित लोग हैं, आप धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अंधकार से छुड़ाकर अपने ज्योति में बुलाया, अद्भुत ज्योति में बुलाया कि आप उसके गुण को प्रकट करो। वो परमेश्वर चाहता है आप इस बात को समझ लें। जब आप एक दबाव से होकर जा रहे हो, जब आप एक सताव से होकर जा रहे हो, आप कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, परंतु आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि को करें और बोले, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, प्रभु हम धन्यवाद देते, प्रभु इस परिस्थिति में डालने के लिए, क्योंकि वो परिस्थितियां जो आपके विरुद्ध में बनाई गई हैं वो आपको नीचे ले जाने के लिए नहीं, परंतु ऊपर उठाने के लिए है। परमेश्वर ने उन लोगों को आपके रास्ते में इसलिए लेके आया है कि वो आपको उस स्थान पे पहुंचाए जहां पे परमेश्वर आपको देखना चाहता। उन लोगों के शब्दों पर ध्यान नहीं दें, उन लोगों के बदतमीजियों पर ध्यान नहीं दें, उन लोगों ने जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया इसकी तरफ ध्यान नहीं दें, परंतु अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। बोलता, धन्य हो जो धर्म के कारण सताए जाते हो। आपका धर्म यीशु मसीह है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रियो, मैं एक बात को ऐसा बोलूं, जब आप यीशु मसीह में हैं आप धर्मी हैं। आप यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि उसके गुण को प्रकट करें। आप धर्मी हैं, इसलिए आपके जीवन में एक सताव से आप होकर जा रहे हैं। जब आप धर्मी हैं, आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, तब लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपके साथ बुरा करते हैं। इसलिए आनंदित और मगन होना। परमेश्वर बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, यह समय आनंद का है। वो परमेश्वर बोलता है हमको आनंदित होना। जैसे बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहोवा का आनंद ही मेरा बल है। यहोवा का आनंद आपका और मेरा बल है। नहीं चिंता करें कल क्या होएगा, आप नहीं चिंता करें जिन्होंने आपसे कोई चीज को छीन लिया, नहीं चिंता करें उन भाई बहनों के लिए, नहीं चिंता करें उन ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोगों के लिए, नहीं चिंता करें उस समाज की और उन लोगों की, उन पड़ोसियों की जिन्होंने आपके जीवन के विरोध में बातें करी, क्योंकि परमेश्वर बोलता है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। बड़े प्रतिफल के लिए आपको बड़े सताव से होकर जाना है। बड़े प्रतिफल के लिए आपको एक ऐसे मार्ग से होकर जाना है जो सकरा है। बड़े प्रतिफल के लिए आपको दुख उठाना है, तभी आप उसके साथ महिमा पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर बोलता है उसने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है मसीह यीशु में। अगर आप सताए जा रहे हो, आप धन्यवाद दो। सताए जा रहे हो, गिराए जा रहे हो, तिरस्कृत किए जा रहे हो, आपका अनादर हो रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। कभी भी फ्रंट लाइन में आने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि प्रभु जिस दिन चाहेगा उस दिन उन्हीं लोगों के सामने आपको फ्रंट लाइन में लेके आएगा। हालेलुया,
हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करो उन प्रिय लोगों के लिए, धन्यवाद जिन्होंने आपका कुछ छीना है, उन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने आपको नीचे गिराने के लिए युक्ति बनाई। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपका धन्यवाद। इन लोगों ने मेरे विरुद्ध में बहुत सारी बुरी बातें बोला, क्योंकि परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता। परमेश्वर की एक भली योजना के तहत आप ऊपर जाने वाले हो। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते, सताए जाना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सताया जाना ग्रीक में इसे डियोको कहते। डियोको जब आपको किया जाता है, डियोको का मतलब समझ लीजिए, दबाना, प्रताड़ित करना, रोकना, आगे नहीं बढ़ने देना, किसी भी रीति से आपको परेशान करना, आपको छेड़खानी करना, जबरन आपसे शत्रुता करना, या आपको अपने रास्ते से पूर्ण रीति से हटा देना, ऐसा कार्य डिकोनो मतलब सताया जाना है। हालेलुया। डियोको जब आपके साथ हो रहा है, आप आनंदित और मगन हो। डियोको के लिए आप परमेश्वर को, उस सताव के लिए आप धन्यवाद दो, उस दबाव के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उस दबाव में ही परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाएगा। परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया। परमेश्वर की एक योजना है कि आप डियोको से होकर जाएं और इस सताव से होकर जाएं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करने पाए। सुनिएगा प्रियो बहुत ध्यान से, क्यों आपसे लोग चिढ़ते हैं, क्यों लोग आपसे जलते हैं, क्यों लोग आपसे बुरा व्यवहार करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आप में बहुत सारी आशीषों को रख दिया है। इफिसियों 1:3 में बोलता है, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में, मैं ऐसा बोलूं, रक्षक को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। उसने आपके अंदर में वो सामर्थ, शक्ति और वो ताकत रखी है। उसकी सामर्थ हमारी जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। जब आप उस धार्मिकता में चलते हो, जब आप उस धार्मिकता में आगे बढ़ते हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है। मैं ऐसा बोलूं, वो लोग यीशु मसीह के कारण, धर्मी जीवन जीने के कारण आपके विरोधी होते हैं। वो यीशु मसीह के विरोध में वो शत्रु की सारी सामर्थ आ जाती कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे। मैं ऐसा बोलूं, आप खूबसूरत हैं, आप अंधकार से बुलाकर छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं, आप बुलाए हुए भी हैं और आप चुने हुए भी हैं। यीशु मसीह ने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। इस बात के लिए आपको मालूम है, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। जो लोग ऐसे सताव से होकर जा रहे हैं, जिनके साथ आज तक दबाव हुआ है, मिसबिहेव हुआ है, धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उन प्रिय लोगों का जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, जिन्होंने आपकी कुछ चीज को छीन लिया है, जिन्होंने आपके साथ वो बुरे व्यवहार को किया है। धन्यवाद दें, क्योंकि उस परिस्थिति में आप धर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। आपने धार्मिकता का जीवन जिया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह गाली सुनकर भी उसने गाली नहीं दिया। उसने जब उसको मारा गया तो उसने अपने आप को सच्चे न्याय को सौंप दिया। प्रियो, जब आप अपने आप को सच्चे न्याय को सौंप देते हैं, उस दबाव के समय में, उस प्रताड़ित होने के समय में, और जब लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उस समय परमेश्वर वो लोगों को इस्तेमाल करता आपकी उन्नति के लिए। वो परमेश्वर आपको फलवंत करने के लिए इस कार्य को करता। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर बोलता है, आप यीशु मसीह में रहते हैं तो आप सफल हैं। यीशु मसीह में आप आशीषित हैं। यीशु मसीह में आप सुंदर दिखते हैं। यीशु मसीह में आप फलवंत होते जाते हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर बहुत आयत से है। इस कारण लोग आपसे चढ़ते हैं, इस कारण लोग आपसे जलते हैं, इस कारण से, क्योंकि जब आपने शर्ट पहना, जब आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, वो ही कपड़ा उन्होंने पहना, परंतु उनके चेहरे पर, उनके शरीर पे वो कपड़ा जम नहीं रहा। परंतु जब आपने पहना, आप उनसे हैंडसम दिख रहे हो, आप उनसे खूबसूरत दिख रही हो बहन, आप उनसे खूबसूरत दिख रहे हो भाई, आप उनसे बहुत आगे दिख रहे हो, इसलिए वो रोकना चाहते हैं। धन्यवाद दें उन लोगों के लिए, क्योंकि उनसे बढ़कर आप हैं यीशु मसीह में। हालेलुया, यीशु मसीह। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर वो आपको रोकेगा नहीं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब वो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपके प्रति सडनली नकारात्मक सोच आने लगती है, जो आपको वे लोग रोकने के लिए करते हैं। और सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना है। इस योजना को शैतान जानता है,
और वो नहीं चाहता कि वो योजना आपके जीवन में सफल हो। इसलिए तो आज तक आपके जीवन में सारी नेगेटिव बात हुई, क्योंकि प्रभु चाहता है आपको उस स्तर पे ले जाना। अगर आज आप मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। प्रभु की एक योजना है और वो आपको एक अगले स्तर पे ले जाना चाहता है। प्रभु आपको एक अगले स्तर पे ले जाना चाहता है। झाड़ फेंकिए उन निराशाओं को, हताशाओं को, और अलग हो जाइए उन दुष्ट लोगों से। उनकी दोस्ती, उनकी संगति छोड़ दीजिए। धार्मिकता का जीवन जिए, क्योंकि धर्म के लिए, धार्मिक लोगों के लिए बाइबल में लिखा हुआ, जो यहोवा का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों से आप चंगे हो जाओगे। आपका चंगाई आ रही है, आपकी स्वतंत्रता, आपका उद्धार, आपकी विजय आ रही है। आप एक स्पर्श प्रभु का मिलेगा और आप ऐसे स्थान पे पहुंचेंगे जहां पर आपने कभी कल्पना भी नहीं किया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, परंतु यीशु मसीह बोलता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। वो यीशु मसीह आपको और मुझको बहुत आयत का जीवन देने आया। वो नहीं चाहता आपको कमी घटी में देखना, वो नहीं चाहता आपको निराशा और हताशाओं में देखना। इसलिए तो वह आपसे प्रेम करता है। उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोदा है। सुनेगा, इस सताव के समय में, इस परसिक्यूशन के समय में, प्रभु के दास और दासियों जो मुझे सुन रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु इनकी एक योजना है, उसका राज्य का सुसमाचार पूरे विश्व में फैले, पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के कई शहरों में जहां पे प्रभु आपको नहीं ले जा सकता, इस दबाव के माध्यम से लेके जाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि विपरीत परिस्थिति में आप परमेश्वर के सामने जाते, विपरीत परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद करते, विपरीत परिस्थिति में आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना शुरू करते हैं। वो परमेश्वर की और निकटता में जब आप आते हैं, वो आपके लिए अद्भुत बातों को करता। सुनेगा बहुत ध्यान से, जब आप दबाव से होकर जाते हैं तब ही आप आशीषित होते हैं। इस समय आप निराश ना हो, कुड़कुड़ाने, कड़वाहट ना रखें, परमेश्वर को उन परिस्थितियों के लिए बुरा भला ना कहें, परंतु आप, क्योंकि परमेश्वर इस परिस्थिति को आपके बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। इस परिस्थिति में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता। दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप दबाए जाते, प्रताड़ित किए जाते उन लोगों के द्वारा जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते, तब याद रखना परमेश्वर आपको फलवंत करता। उन्हीं के सामने आप फलवंत किए जाएंगे। एक और बात सुनिएगा, जब आपसे कुछ छीन लिया जाए, जब लोग आपको गड्ढे में डाल दें, जब आपके कार्य जब आप कर रहे हो और उस समय आपको रोका जाए, तब दुखी नहीं होना, क्योंकि आपको परमेश्वर नीचे नहीं परंतु ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है। लिखा हुआ, परंतु परमेश्वर आपको उन सब के सामने सफल करेगा, ऊंचाई पर लेके जाएगा। अगर आपका प्रमोशन था और किसी ने छीन लिया, चिंता नहीं करें, आपका प्रमोशन यीशु मसीह के नाम में आ रहा है, आपकी उन्नति यीशु मसीह के नाम में आ रही है। बेस्ट अभी आना बाकी है आपके जीवन में, इसलिए आपको इस दर्द से होकर जाना है, इसलिए आपको इस दबाव से होकर परमेश्वर लेके जा रहा है। सुनेगा बहुत ध्यान से, दबाव या सताव इसलिए होता है कि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा दबाव में पूरी होए। सुनेगा बहुत ध्यान से, एक बीज जब तक मिट्टी में ना डाला जाए और मिट्टी जब तक उसको पूर्ण रीति से दबा ना दे, वो पूर्ण रीति से अंकुरित नहीं हो सकता। जब आप दबाव में जाते हैं एक बीज के समान, तभी आप अंकुरित होते हैं, आप बढ़ते। सुनिएगा, जब वो विपरीत परिस्थिति में वो बीज जाता, पूर्ण रीति से ढक जाता है, बीज ऊपर नहीं दिखता, उसका कोई भी हिस्सा ऊपर नहीं दिख रहा है, पूर्ण रीति से लगभग 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच वो नीचे भूमि में चला गया है, दब गया है। आपको मालूम है, उस विपरीत परिस्थिति में बीज नीचे की तरफ बढ़ रहा होता, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे जा रहा है, नीचे उसकी जड़ फैल रही है और सडनली
मिट्टी के ढेलों को चीरता हुआ वो बीज अब अंकुरित होने लगा है। आपके भी बढ़ने का समय आ रहा है, आपको भी ऊंचाई पर प्रभु ले जाने वाला है। उस दबाव के लिए उन बड़े भाइयों का धन्यवाद, उन रिश्तेदारों का धन्यवाद, उन बुरे दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, उन पड़ोसियों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने हमारे विरुद्ध में कोर्ट केस डाला, उन सब का धन्यवाद, जिन्होंने जगह जगह हमारे लिए रुकावट को उत्पन्न किया, हर फील्ड में उन सब का धन्यवाद। क्योंकि आपके उस ऐसे प्रताड़ित करने से, दबाए जाने के द्वारा आज हम यहां पर हैं। मैं उन प्रिय लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे गिटार के साउंड को बंद किया। प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दे, क्योंकि आपके साउंड बंद करने से आज कीबोर्ड भी बजा सकता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आपने रोकना चाहा परंतु प्रभु हमें सामने लेके आता है। प्रभु उन सब लोगों के सामने खड़ा करता है जो उसकी योजना में है, क्योंकि उसकी इच्छा हर एक के जीवन में हाँ और आमीन में पूरी होती है। सुनेगा बहुत ध्यान से, उसकी वो कल्पना जो उसने बनाया अपने लोगों के लिए वो बेस्ट है। उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से मैं उन लोगों को ब्लेस करता हूं जिन लोगों ने आज तक मुझको प्रताड़ित किया, चाहे किसी भी क्षेत्र में। मैं उन सबको ब्लेस करता हूं। वे लोग जो निराशा में, हताशा में जो दबाए जा रहे हैं, उनको ये वचन जरूर से आज आप सुनाना, क्योंकि ये वचन उनके जीवन की दशा दिशा को बदलने जा रहा। हम धन्यवाद दें उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए गड्ढे को खोदा। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने उन लोगों को हमारे जीवन में रखा। हालेलुया। क्योंकि उन बड़े भाइयों के कारण, उन गड्ढा खोदने वालों के कारण आज हम ऊंचाई पर पहुंचाए जा रहे हैं। यूसुफ के लिए गड्ढा खोदा गया और वो राजमहल में पहुंचाया गया। हालेलुया। आपको जब लोग प्रताड़ित करें, निंदित करें, आपके बुरा भला बोले, आनंदित और मगन होना। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। मैं आपकी स्तुति और आराधना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ओ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। ओ प्रभु जी, इस बीमारी के लिए भी धन्यवाद। ओ प्रभु जी, इस एक्सीडेंट के लिए भी धन्यवाद। ओ प्रभु जी, इस छीने जाने के लिए भी धन्यवाद। प्रभु कोई बात नहीं। ओ प्रभु जी, मेरा छीन लिया गया, जिन लोगों ने छीन लिया प्रभु उनको तू बहुतायत की आशीष दे। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि बेस्ट हमारे पास है। प्रभु जी, बेस्ट हमारे को आपने दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। धन्यवाद दे प्रियो, धन्यवाद दे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहला पॉइंट है जो प्रभु मुझको बताया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता है? जब लोग आपको सताएं तब आप आशीषित और फलवंत होंगे और आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। जब आपको लोग सताएंगे, जब आपके साथ ऐसा व्यवहार होएगा, आप परमेश्वर के वचन का पालन तो करें, आप फलवंत होंगे। मेरा है और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझको आशीषित करूंगा। देखिए वो यहां पर क्या बोलता है, वहां पे परमेश्वर ने उसको बोला, वहां परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र देश मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझको आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई है उसे पूरी करूंगा। आमीन। प्रियो सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपके लिए एक योजना को बनाया है, मेरे और आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। परमेश्वर अपने लोगों को फलवंत करना चाहता। और वो यहां पर हमको इज़ाक के जीवन से इस बात को सिखा रहा है। परमेश्वर ने दर्शन दिया, अपने वचन को दिया और बोलता तू इसी देश में रहे, मिस्र देश को मत जाना, मैं तुझको इसी देश में फलवंत करूंगा, इसी देश में मैं तुझको बढ़ाऊंगा, इसी देश में मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई उसे पूरी करूंगा। आमीन। मैं उसे पूरी करूंगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहां पर उसको क्या बोलता है, उसके बाद बोलता क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी। परमेश्वर इस सेंटेंस को बोलता, इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञा विधियों व्यवस्था का पालन किया। उसने मेरी मानी और उसका पालन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला तू यहीं रह,
तू मेरी मान। और लिखा हुआ है सो इज़ाक गरार में रह गया। सुनेंगे बहुत ध्यान से, गरार का मतलब है भरने का स्थान। जहां परमेश्वर ने विपरीत परिस्थिति में आपको रखा है ना, वहां से भाग कर मत जाना, वहां से अलग नहीं होना। वहां निराशा और हताशा आ जाए, वहां पर आपके लोग विरुद्ध में कुछ भी कर दें, परंतु वहां से भाग कर मत जाना, क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर आपकी गवाही को रखने जा रहा है। आमीन। उनके बीच से हटना नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। वो उन्हीं के सामने आपको आगे रखेगा, पीछे नहीं। उन्हीं के सामने वो आपको ऊपर लेके जाएगा, नीचे नहीं। उसी देश में वो आपको फलवंत करेगा, फुलाएगा, फलाएगा, बढ़ाते चला जाएगा। उसने बोला कि अब्राहम ने मेरी मानी, और लिखा हुआ इज़ाक तब उस वचन के अनुसार वहीं पर रह गया। सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, जब आप विपरीत परिस्थिति में रहते हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ धार्मिकता का जीवन जीते हो, धर्मी जीवन में जब आप चलते रहते हो, आप उन पाप में, उन व्यसन में, उन गलत लोगों की संगति में जब नहीं रहते हो, बिल्कुल अलग अपना जीवन जी रहे हो, आपसे लोग जलेंगे, लोग आपसे घृणा करेंगे। उस समय आनंदित और मगन रहना। वो आपके विरुद्ध में बहुत सारी बातें बोलेंगे यीशु मसीह के कारण, फिर भी आप आनंदित और मगन रहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। बड़ा मतलब बड़ा। और देखिएगा इज़ाक के साथ वैसे ही हुआ। उस अकाल के समय में बाइबल ऐसा बोलती है, उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इज़ाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। ये वो स्थान था जहां पर अकाल था। एक ऐसे स्थान में परमेश्वर ने उसको बोलता, अकाल भी है ना, तो भी तू यहीं रहे, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अब मैं तुझको इसी देश में आशीषित करूंगा। मैं आज उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, अपनी विपरीत परिस्थिति को छोड़कर मत अलग होना, उन लोगों के सामने ही होना, उन लोगों के सामने ही धार्मिकता का जीवन जीना, उन लोगों के सामने ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना, उन लोगों के सामने ही यीशु मसीह के वचन पर चलना, क्योंकि उनके सामने परमेश्वर आपको गवाही के रूप में खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। वो बोलेंगे कि आप आशीषित हो। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है फिर इज़ाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में जोता बोया, इसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। आपको मैं ऐसा बोलूं, उसी देश में, उसी अकाल के समय में, उन्हीं विपरीत परिस्थिति में उसने ऐसा काम किया। सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेकर उसने काम करना शुरू किया। परमेश्वर के वचन को लेकर वो आगे बढ़ना शुरू किया। प्रभु मैं बोल रहा हूं, प्रभु मैं बोल रहा हूं, धन्यवाद प्रभु, इस बीज के लिए धन्यवाद, इस भूमि में मैं डाल रहा हूं प्रभु जी, जबकि अकाल है चारों तरफ। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूं, पिता ये बीज देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं इसको भूमि पे डालने जा रहा हूं और आप इसको फलवंत करेंगे। आपको मालूम है उसने जोता बोया और लिखा हुआ 100 गुना फल पाया, यहोवा ने उसको आशीष दिया। जब आप अपनी परिस्थिति में यीशु मसीह को स्मरण करके, नीति वचन 3 में ऐसा बोलता, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कोई टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं होगा, कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं होगी, किसी भी प्रकार का रोकने वाली शक्ति आपके जीवन में नहीं खड़ी हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। और सुनेगा बहुत ध्यान से, वह यहां पर क्या बोलता है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से यीशु मसीह में चुन लिया है, और वो यहां पर लिखा हुआ है, उसने वहां पर बोया और 100 गुना आशीष पाया। हालेलुया। लिखा हुआ है, और वो बढ़ता और उसकी उन्नति होती चली गई। विपरीत परिस्थिति में बो रहा है, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, और हर स्टेप पे बढ़ती हो रही है, हर स्टेप में वो बढ़ रहा है। और लिखा हुआ सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। आमेन। अति महान बनाने के लिए परमेश्वर आपको जो बोलता है उसके वचन के अनुसार आप करना शुरू करें। 100 फोल्ड आपको मिलेगा, 100 फोल्ड उसका रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। और वो यहां पर क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, जब
लिखा हुआ, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उससे डहा करने लगे। उससे चिढ़ने का एक ही कारण था, क्योंकि वो अब हर चीज में सफल हो रहा था। उसकी भूमि 100% फसल को दी अकाल के समय में, और अब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और जितनी भी चीजें हैं सब बढ़ने लगी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसको परमेश्वर आगे और आगे और आगे बढ़ाता है। और यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये आगे की ओर जा रहा है और पलिश्ती उससे डहा करने लगे। जब लोग आपसे डहा करेंगे, वो रुकावट को पैदा करेंगे, वो आपसे लड़ाई को करेंगे, वो आपके विरुद्ध में बुरी युक्तियां करेंगे, पर उस समय इज़ाक का ये वर्णन आप याद रखना। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ, सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। आपको मालूम है, जब आप खड़े होते हो तो शत्रु को एक चीज मालूम है, आप सबसे हैंडसम हो, आप सबसे ब्यूटीफुल हो, आप आगे की ओर जाओगे, आपके प्रचार में वो सामर्थ्य, बहुत सारे लोग जीवन परिवर्तित हो जाएगा लोगों का, उसको मालूम है। इसलिए वो रोकने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं। कई बार प्रभु के दास और दासियां भी आपको रोकेंगे, परंतु चिंता नहीं करना। जिसका अभिषेक स्वर्ग से हुआ हो, जिसको प्रभु ने ऊपर से अभिषेक करके भेजा हो, नीचे वाले उसका कुछ नहीं कर सकते, नीचे वाले उसका कुछ नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। स्वर्ग आपकी तरफ है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जो डहा कर रहे हैं उनको आशीर्वाद दो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को श्राप नहीं दो, परंतु बोलो प्रभु धन्यवाद उन भाई बहनों के लिए, प्रभु धन्यवाद उन्होंने जो छीना है, प्रभु धन्यवाद जिन्होंने मेरे कुएं को मिट्टी से भर दिया है, क्योंकि धन्यवाद आप, मैं जब दूसरी जगह खोदूंगा तब भी आप मुझे पानी दोगे। और लिखा हुआ मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इज़ाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी है। आपसे लोग जलते हैं, उसका मेन कारण है क्योंकि आप सामर्थी हैं। लोगों का जलने का, चिढ़ने का, आपके विरुद्ध में युक्ति करने का मेन कारण है क्योंकि आप सामर्थी हैं। परमेश्वर ने आप में वो सारी योग्यताएं रखा है। आप इसलिए तो लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए गए हैं, इसलिए तो आप लोगों से डिफरेंट दिख रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, सो इज़ाक वहां से चला गया और गरार के नाले के पास तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। लिखा हुआ, तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इज़ाक ने फिर खुदवाया। और लिखा हुआ, उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर काम पे लग गया, फिर वो पवित्रता का जीवन, फिर वो निराश और हताश होकर नहीं, परंतु आगे बढ़ा, आगे जाकर फिर काम शुरू किया और प्रभु ने उसको फिर सफल किया। फिर उसको वहां पर कहना चाहिए जल के सोते मेले। और वहां पर लिखा हुआ है, फिर इज़ाक के दासों को नाले में खोदते खोदते एक बहते जल का सोता मिला। हालेलुया। ये बहते जल का सोता उसको मिलना बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे जंगली स्थान में जहां पे पानी की कमी है, जहां पे पानी, आपको मालूम है, पेट्रोल से भी महंगा मिलता कई गुना। उस स्थान में वहां पानी मिलना बहुत अलग बात होती थी। हालेलुया। ये उसके साथ परमेश्वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा था, इसलिए पलिश्ती उससे चिढ़ रहे थे, डहा कर रहे थे और बार बार उसके काम में बाधा को लेके आ रहे थे, रुकावट को लेके आ रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह का प्रचार सच्चा है, इसलिए शत्रु चाहता है कि किसी भी रीति से यीशु का नाम ना लिया जाए, यीशु मसीह को किसी भी रीति से उसके वचन को फैलाया नहीं जाए। इसलिए सारी युक्तियां उसके विरुद्ध में बनाई जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए सताव आ रहा है। पर सताव में मैं एक बात को बोलूं, परमेश्वर हमें ऊपर ले जाना चाहता है, नीचे नहीं। और यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, उसके बाद उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है,
तब गरारी चरवाहों ने इज़ाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। देखिए बेचारे ने इतनी मेहनत किया, इतना काम किया, उसके बावजूद भी दूसरे लोग आए और बोले ये हमारा है। आपको एक बात को बोलूं, आप आशीषित है ना, आप जहां जाएंगे वहां आशीषित होंगे। परमेश्वर बोलता मैं तेरे हाथ के कार्यों को आशीषित करूंगा। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, निराश नहीं हो प्लीज। जवान लोगों, जो पुराने लोगों, जो कोई भी मुझे समय देख रहा, आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, अपने हाथों को बोलो प्रभु मेरे हाथ ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। जिस भी काम में मैं हाथ लगाऊंगा इज़ाक के समान वो सफल होएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जहां भी यीशु के नाम में, रेगिस्तान में भी अगर गड्ढा खोदूंगा वहां भी बहते जल का सोता मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा ही हुआ इज़ाक के साथ। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है तब गरारी चरवाहों ने इज़ाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़े थे। लिखा हुआ फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया और उसका नाम सित्रा रखा। आपको मालूम है दोस्त, हर बात में आपसे चढ़ रहा है, आपकी प्रॉस्पेरिटी से चढ़ रहा है, आपकी संपन्नता से चढ़ रहा है, आपके अच्छे दिखने से चढ़ रहा है, आपके अच्छे ओहदे से चढ़ रहा है। आपको एक बात को बोलूंगा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तब लोग आपके विरुद्ध में युक्ति कर रहे हैं। आनंदित और मगन हो। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहां पर क्या बोलता है, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया। इज़ाक वहीं नहीं रुका, पर इज़ाक थोड़ी और दूर चला गया, उन लोगों से अलग हुआ। उन लोगों ने जो छीन लिया था बोला गॉड ब्लेस यू, आप अपने पास रखो, मैं अब दूसरी जगह जा रहा हूं। और वहां पर परमेश्वर क्या बोलता है, वहां पर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। सो उसका नाम उसने यह कहकर रखा रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत सा स्थान दिया है और हम इस स्थान में, इस देश में फूलेंगे फलेंगे। मैं आज आपके ऊपर यीशु के नाम में रहबोत के स्थान की घोषणा करता हूं। परमेश्वर आपको इसी देश में, इसी प्रदेश में, इसी शहर में रखकर फलाए और आप बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ वहां से वे बेर्शेबा गया और उसी दिन यहोवा ने रात में इसको दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। वहां पर इज़ाक के दासों ने एक और कुआं खोदा। हालेलुया। हर कदम पर एक नई जंग थी। उसके जीवन की हर कदम पर एक नई जंग और एक नई आशीष परमेश्वर देता गया। उस जंग में परमेश्वर उसके साथ था। उस दुख के समय में, उस दबाव के समय में परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, परंतु उसको आशीष और आशीष देता चला गया। मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपके जीवन में आप जब दबाव से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। परमेश्वर ऐसे स्थान में जिसका नाम है गरार का मतलब होता भरने का स्थान। मैं आज यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने भी लोग ऑनलाइन इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और जितने लोग इस वचन को आने वाले दिनों में यूट्यूब पर जब ये डाला जाएगा इसको शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, मैं उन सब के ऊपर रहबोत के परमेश्वर की आशीष को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की रुकावट जो शत्रु आपके जीवन में लेके आ रहा है, उसको मैं
यीशु के नाम में नस्त नाबूद करता हूं, तोड़ता हूं, खंडित करता हूं, उनको गिर जाने की आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोगों ने, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने भी लोगों ने आपके रास्ते में रुकावट को लेके आया, फेंसिंग को खड़ा किया, पत्थरों को लगाया, जितने भी लोगों ने आपके कुओं को भर दिया है, यीशु के नाम में वो ओपन हो जाए, उनमें जल आने लगे। यीशु के नाम में जब आप जिस काम में हाथ लगाएं वो काम फ्लरिश होने लगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हालेलुया। रहबोत का परमेश्वर आपको फुलाएगा और फलाएगा। उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं दुष्ट लोगों के सामने जिन्होंने आपके विरुद्ध में गलत काम को किया, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वो यहां पर बोलता है, जब लोग आपको सताएं तब आप और आशीषित होंगे और फलवंत होंगे। आज परमेश्वर इस वचन के अनुसार निश्चय आपको फलवंत करे। मैं एक बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दबाव इसलिए आपके जीवन में आ रहा है क्योंकि आप खूबसूरत हो। दबाव इसलिए आ रहा है क्योंकि आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। दबाव इसलिए आपके जीवन में आ रहा, रुकावट इसलिए लोग आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में प्रभु ने बहुत सारी आशीषें रखा है और शत्रु को ये चीज मालूम है, पर मसीह लोगों आपको नहीं मालूम। शत्रु को मालूम है, इसलिए वो आपको विपरीत परिस्थिति से होकर विपरीत परिस्थिति पैदा कर देता है। वो दबाव आपके लिए अच्छा है। उस विपरीत परिस्थिति में कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दें। उन विपरीत परिस्थिति में उन प्रिय लोगों का, उन प्रिय पड़ोसियों का, उन साथ में काम करने वाले लोगों का, उन सहपाठियों का, उन दोस्तों का, उन कलीसिया के लोगों का, उन बड़े भाइयों का, जिन्होंने आपके लिए गड्ढे को खोदा, जिन्होंने आपकी दोहर को छीन लिया, जिन्होंने आपके वस्त्र को उतार लिया, जिन्होंने आपको नंगा किया, कोई बात नहीं प्रभु, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे उन्हीं के सामने फलवंत करने जा रहे हो। जिन्होंने आपसे कोई चीज छीन लिया ना, आप वहां से उनको बोलो, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। आपने मेरा ये रख लिया ना। यीशु मसीह बोलता, कोई अगर तुझसे अगर तेरे कुर्ता ले ले तो तू उसको दूसरा भी दे देना। बोलना, प्रभु आपका धन्यवाद, इसने रख लिया ना, कोई बात नहीं, मैं इसको दूसरा भी दे देता हूं। क्योंकि जब आप दूसरा देते हैं, परमेश्वर आपको तीसरा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा कि आप आशीष के लेवल पे जैसे इज़ाक गया वैसे आप जाओगे। यहां पर लिखा हुआ है, उसी दिन रात में परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, ये वचन को आप नोट डाउन कर ले। 21 में मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक सुनने वाले के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, ये वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा। 2021 में आप अपनी आंखों के सामने, अपने उन शत्रुओं के सामने आप फलवंत होंगे। उन प्रिय लोगों के सामने जिन्होंने आपको नीचे गिराया, प्रभु आपको ऊपर लेके जाएगा। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा, वो निकाल कर उस गड्ढे में से आपको राजमहल लेके जाएगा। जिन्होंने आपको रोकना चाहा, परंतु वो परमेश्वर आपको सबके सामने लेके आएगा, सबके सामने आशीषित करेगा। जिन्होंने आपसे कोई चीज छीन लिया है, उन्हीं के सामने प्रभु दूना लौटाएगा। इज़हाक के लोगों ने, इज़हाक से जिन लोगों ने जो जो चीजें छीना, परमेश्वर ने हर एक स्टेप पे, हर एक आगे उसके एक और कुआं रखा था, एक और आशीष रखी थी, क्योंकि इज़हाक रुका नहीं रहा। इज़हाक निराशा में नहीं पड़ा रहा। इज़हाक रोया नहीं, इज़हाक ने बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, प्रभु क्यों मेरे साथ हो रहा है, नहीं, परंतु उसने प्रतिज्ञा को अपने पास रखा, परमेश्वर का भय माना, पवित्रता का जीवन जिया और उन पलिश्ती लोगों से अपने संबंध को दूर करता चला गया। पलिश्ती लोग इस बात को बता रहे हैं, सांसारिक लोगों से आत्मिक लोगों अपने संबंध को हटा लें। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आपका हर वो संबंध यीशु के नाम में कट ऑफ हो जाए जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रहा है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, ऐसी जगह में जाना, ऐसी जगह में बैठना जहां पर आपके आत्मिक जीवन में नुकसान हो रहा है, आप वहां से अलग हो जाएं यीशु के नाम में। तब परमेश्वर आपको भरेगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से,
लिखा हुआ मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो आज की रात आपसे बोल रहा है, आज की रात वो आज आपसे बोल रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूं। तू सोच रही है मैं अकेली हूं, मैं इतनी दूर हूं, मेरा कोई नहीं है, नहीं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है, मुझको तेरा ध्यान है। जिन लोगों ने तुम्हारा छीना है ना, उन्हीं के सामने परमेश्वर तुमको फलवंत करेगा, उन्हीं के सामने परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाएगा। खुद ऊंचा उठने की कोशिश नहीं करना, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। वह क्या बोलता है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और अपने दास इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। आपके माता पिता ने, आपके परिवार के लोगों ने, जितने लोगों ने पवित्रता का जीवन जिया, जिन्होंने आपको वो शिक्षा दी है, यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आप उनके कारण, उन प्रार्थनाओं के कारण, उन प्रोमिसेस के कारण आज आपके जीवन में आशीष आने वाली है। हालेलुया। और लिखा हुआ है वो वहां पर एक वेदी बनाया, कमिटमेंट करे, प्रभु इस स्थान में आपने मुझे आशीष दिया, इस कलीसिया में मुझे आशीष दिया प्रभु जी, वहां वेदी बनाए, वहां पर आप भेंट को चढ़ाए। वहां पर लिखा हुआ तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। और वहां इसहाक के दासों ने एक और कुआं खोदा। हालेलुया। इसहाक के दासों ने एक और कुआं खोदा। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा एक वंडरफुल बात वहां पर क्या हुई, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वहां पर लिखा हुआ है, इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था। इसहाक उनसे अलग हो गया, दूर चला गया, फिर भी परमेश्वर ने फ्लरिश किया, बढ़ाया, सब प्रकार की आशीषों से भर दिया। अब अबीमेलेक राजा, वो सारे लोग उसके पास आए उससे संधि करने के लिए। तब लिखा हुआ, तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? और बोलता है, उन्होंने कहा, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ है। धर्मी लोगों, प्रभु का धर्म, प्रभु क्या भय मानने वाले लोगों, सो यदि कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो परमेश्वर आज आपसे इस बात को बोल रहा है, हमने प्रत्यक्ष में देख लिया। जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, दूसरे लोग गवाही देते हैं। हमने प्रत्यक्ष में देखा है, यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है। आपको एक बात को बोलूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर, फुलाने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, आशीषों को देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। दूसरे बोलेंगे ये कैसे थे, पर आज प्रभु ने इनको कहां पहुंचाया। और सुनेगा, बहुत तेरे साथ है, इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन है, अतः हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए। दूसरे आकर आपके साथ शपथ खाएंगे, दूसरे आकर आपसे बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे हमसे दोस्ती कर लो, क्योंकि उस सताव के समय में भी आपने ईमानदारी का जीवन जिया, सताव के समय में भी आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत बातें कर रहा है। इस बात को दूसरे लोग बोलेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और लिखा हुआ, और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की और तुझको कुशल शलेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमारे से कोई बुराई ना करे। और लिखा हुआ है, तब उसने उनको भोजन दिया और उन्हें खाया पिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, जब आप समृद्ध होंगे, जब प्रभु में आप बलवंत होंगे, जब प्रभु आपको आशीषित करेगा, दूसरे लोग आपके पास आएंगे, दूसरे लोग आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, दूसरे वे लोग जिन्होंने आपको तिरस्कृत करा था,
बाइबल इस प्रकार से बोलती है, तुम्हें दुख देने वालों की संतान नाक रगड़ती हुई आएगी। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं इस 2021 में, 21/2/2021 में यीशु मसीह के नाम में वे लोग आएंगे नाक रगड़ते हुए, वो लोग हाथ जोड़ते हुए आएंगे, वो लोग बोलेंगे हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए आप वचन बोल दो, हमारे ऊपर चंगाई की घोषणा कर दो। वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ रहा है। वो बोलता मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। ये सताव के समय में घबराए नहीं, सताव के समय में निराश ना हो, सताव के समय में सिर्फ धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं उन प्रिय लोगों का, उन प्रिय लोगों का जिनके कारण मैं आज यहाँ पे पहुंचाया गया हूं। मैं किसी को भी मैं ऐसा बोलूं, मैं श्राप नहीं दे रहा, किसी के लिए भी विरुद्ध में कोई बात नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपनी योजना में उनको इस्तेमाल किया और उन्होंने दबाव जरूर बनाना चाहा, उन्होंने उस गिटार का साउंड जरूर रोका, उन्होंने बोला हम तुमको ये जगह नहीं देंगे, कोई बात नहीं, हम वहां से हट गए। परंतु प्रभु है फुलाने और फलाने वाला, प्रभु है ऊपर ले जाने वाला, प्रभु है जो उन सब के सामने आशीष देने वाला। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार बल दे, हियाव दे। आप परसिक्यूशन में डरे नहीं, सताव के समय में डरे नहीं, क्योंकि ये सताव आपके जीवन में आशीष का कारण है। बाइबल एक ही बात बोलती है, धन्य हो तुम जो सताए जाते हो, बोलता आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। विपरीत परिस्थिति में जाने के बाद, अच्छा जीवन जीने के बाद, पवित्रता में रहने के बाद, प्रभु की स्तुति आराधना करने के बाद, जब आप उन सब बातों को सहते हुए मजबूत हो जाते हो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो। प्रभु आपको देख रहा है और वो प्रभु क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से, बड़ा प्रतिफल देगा, बड़े आशीषों को देगा। लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लोग सरप्राइज हो जाएंगे। क्यों ये आशीषित है? सिर खुजाएंगे, सिर के बाल नोच लेंगे, मैं ऐसा बोलूं, इतनी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। वे सब सरप्राइज रहेंगे। कैसे? और आप बोलोगे ऐसे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आमेन हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। ब्लेसेड आर यू हु परसिक्यूट, हालेलुया। आप आशीषित हो, चिंता ना करें। आमेन। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको सारा आदर महिमा और सम्मान देता हूं प्रभु जी। इस विपरीत परिस्थिति में ले जाने के लिए मेरे इन प्रिय भाई बहनों को, कलीसिया को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि हम धन्य हैं जब हम सताए जाते हैं आपके नाम के कारण। हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं प्रभु जी, जब लोग हमें दबाने के लिए आते, मारने के लिए आते, हमारे विरुद्ध में झूठी बातें बोलते, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि हम आशीष के लिए नए लेवल पे जा रहे, हम नेक्स्ट लेवल पर उठाए जा रहे, उनके द्वारा हम प्रमोट किए जा रहे। इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते बीते वर्षों में उन प्रिय लोगों के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने हमारे रास्ते में बाधा को लेकर आया, जिन्होंने हमको घिराया प्रभु जी, जिन्होंने हमारे से छीन लिया प्रभु जी, और जिन्होंने हमारे विरुद्ध में बहुत बुरी बुरी बातों को बोला, जिन्होंने हमारे विरुद्ध में कोर्ट केस को किया प्रभु, हम उन सबको ब्लेस करते यीशु के नाम में, क्योंकि उन्होंने अगर वो नहीं किया होता तो आज हम इस स्थान में नहीं होते प्रभु। हम धन्यवाद देते रीरा बादशाह तारा रबा पिता, उन विपरीत परिस्थितियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद राजा नीना मान नीना ना माशारा रबा, ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। उन आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने दिया है प्रभु जी, उन प्रिय लोगों को लिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु ये प्रिय लोग सीखे प्रभु जी कि वो जो दुष्ट हमारे को रोकने के लिए आ रहा है वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। बाइबल इस प्रकार से कहती है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम जोते बोए जाओगे। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर आपके
आपके ओर है, ओ परमेश्वर आपके पक्ष में है। जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम धन्यवाद देते उन कोर्ट केसेस के लिए, उन रुकावटों के लिए। ओ रीराबा वो हमारे लिए अच्छी थी कि हम प्रभु आपके साथ संगति करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते प्रभु जी उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु हमें रोकना चाहा, परंतु आज हम आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट को रोका था, परंतु आपकी दया में अब हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम खुद एक इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं आपके प्रभु जी। ओ प्रभु, अब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजा रहे, परंतु हम एक आपके द्वारा हम एक इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारे प्रिय लोगों को आप आशीषित करना। ये भाई बहन, ये बच्चे, ये जवान, ये बेटे और बेटियां प्रभु जब विपरीत परिस्थिति से जा रहे प्रभु जी, ओ इनके आंसुओं को देखकर प्रभु जी, ओ प्रभु जी, जब ये बाहर हैं प्रभु जी, रो रहे हैं प्रभु जी, और नाना प्रकार के कष्ट में प्रभु जी, ओ प्रभु ये कुंठित ना हो, पीछे ना हट जाए, बैकस्लाइड ना हो जाए, यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। ओ प्रभु, उस दबाव को सहने की इनको शक्ति, सामर्थ्य और बल देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में पवित्रता का जीवन जीने की सामर्थ्य देना। ओ प्रभु जी, आपका वचन का ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। को बेहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे समय में विपरीत परिस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने कहा है जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु आपने कहा देखो जगत की ज्योति मैं हूं, और फिर आपने उसके बाद कहा तुम जगत की ज्योति हो। हाँ प्रभु जी, आपने अंधकार में प्रभु जी हमें चमकने के लिए बनाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। उस अंधकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते, तभी तो हम चमकने पाएंगे प्रभु। दबाव के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी, उस छीने जाने के लिए हम धन्यवाद देते, उस रोके जाने के लिए हम धन्यवाद देते, और लोगों के लिए जो उन्होंने हमें सताया, दोष लगाया, हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि उनके कारण आज हम यहाँ हैं प्रभु जी। हम सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते प्रभु जी। आपकी योजना अद्भुत थी प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, ताकि वचन की गहराई को समझ सके प्रभु जी। इसहाक ने उसी देश में रहकर जोता बोया और प्रभु 100 गुना पाया। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, ये उसी स्थान में जहां पर ये हैं, जैसे गरार का मतलब होता भरा जाना, यीशु मसीह के नाम में ये उस स्थान में जहां पर हैं, यीशु के नाम में आप इन्हें भर दें, अपनी सामा से भर दे, पवित्र आत्मा की सामा से भर दे, आशीषों से भर दे प्रभु जी, पवित्रता से भर दे प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु जी, अपनी धन संपत्ति से, हर प्रकार की आशीष से आप इन प्रिय लोगों को भर दे, और दान वरदान से भर दे प्रभु जी, ताकि दुनिया सरप्राइज हो जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी, इन प्रिय लोगों को प्रभु आप सिर बनाए, इनके उन दुख देने वालों के सामने प्रभु आप इनको खड़ा कर दें प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी जिन्होंने इनके विरुद्ध में, इनके कुओं में मट्टी को डाला प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी ओ प्रभु नुकसान पहुंचा के गए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, वे 7 गुना इनको भरने पाए प्रभु जी। शत्रु जो कुछ भी इनका छुराया बीते वर्षों में, वो 7 गुना इनको इस 2021 में 2021 में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, इनके जीवन में वो भरने पाए यीशु के नाम में। यही मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रभु इन सबको, प्रिय लोगों को आप ब्लेस करें प्रभु जी। जो कुछ भी इनका चला गया यीशु के नाम में मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए, और प्रभु इन्हें जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाना प्रभु। इनको जिस जिस चीज की कमी घटी हुई, जहां जहां ये प्रताड़ित किए गए, ओ प्रभु शारीरिक रीति से आज ये बीमार है, मैं यीशु मसीह के नाम में फास्ट रिकवरी को रिलीज करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जहां कहीं भी इनके शरीर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, जो कुछ भी शत्रु ने इनका ले लिया है वो वापस देगा यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। इनको आप भरें प्रभु जी, रहबोत का परमेश्वर इनको इसी स्थान में जहां पर ये पाए जाते हैं रखकर फुलाए, फलाए और बढ़ाता चला जाए। और अबीमेलेक जैसे लोग प्रभु, राजा जैसे लोग आकर बोले
तू हमसे सामर्थी हो गया है। प्रभु लोग बोले हमने प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं आपको सारा आदर महिमा और सम्मान देता हूँ। आप बढ़ते चले जाएं, हम घटें और आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी। हो प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद, इन प्रकाशनों के लिए धन्यवाद। अद्भुत बातें आने वाले दिनों में इन वचनों के द्वारा आप करने जा रहे हैं। हर निराश, हताश और दबाव में पाए जाने वाले व्यक्तियों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप प्रभु जी बल देने जा रहे हैं। ये वचन एक औषधि का काम करेगा। ओ प्रभु जी ये वचन बहुतों के जीवन को बदल देगा। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु जी सब कुछ आपके बलवंत हाथों में सौंप देते प्रभु जी। जिस किसी ने प्रभु जी इस वचन को सुना है, दिल से ग्रहण किया, आप उसके जीवन में अद्भुत काम को करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भरने के लिए धन्यवाद, एक बार फिर बढ़ाने के लिए, फलाने के लिए और फलवंत बनाने के लिए आपका धन्यवाद। इसहाक के समान ये पवित्रता में, शुद्धता में, धार्मिकता में ये चलने वाले हो सके। मसीह जो हमारी महिमा की आशा है प्रभु, यीशु मसीह जो महिमा की आशा मुझ में और इन सब प्रिय लोगों में रहता प्रभु, आपका धन्यवाद। जो पाप से अज्ञात था उसी को आपने हमारे लिए पाप ठहरा दिया पिता, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम धन्यवाद देते, हम धर्मी हैं, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है, जैवन से भी बढ़कर हैं, आशीषित है। इस देश में हम फूल रहे, फल रहे, बढ़ रहे हैं और कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। यीशु मसीह के नाम में हम सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रभु जी सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। आइए इस समय हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे और इस सभा को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत आयत की आशीष दे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उन सबको प्रभु बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की दशा और दिशा को प्रभु बदलने जा रहा है।